वतन को पालन पूरी तत्परता से करना चाहिए। कौन कौन सी? विश्व में कोई एक हु शत्रु न रह जाए। विश्व में कोई एक हु शत्रु न रह जाए। या को अर्थ ये मत समझनी हो सबरे शत्रु ने मार डाले यानी शत्रु बनन न पावे। शत्रु ना रहवे को मतलब यानी पैदा ही ना हो पावे। ऐसी रहनी, ऐसा मधुर व्यवहार, ऐसी मिठास भरी वाणी। हाँ, मत जी समझ लो कि बाबा जी कह रहे हैं कि शत्रु नहीं रहने पावे, काट डालो सारे ने पूरे विश्व में कोई एक हु शत्रु न रह जाए, अजात शत्रु बननो है। दूसरी, स्वभाव अति उत्तम बने। बहुत मधुर, बहुत मीठो, रसीला स्वभाव। वैसे परेशानी तो हमें जिनको स्वभाव सरल होए, मीठो होए, मधुर होए, वह कुकर स्वभाव बारे, कुकर सुकर स्वभाव बारे जीवन ना दे वह। हाँ, हम बहुत मार खा रहे हैं यहाँ, जी रहे बेहापने थे। हाँ काला व्यर्थत्व। भगवान संबंधी कार्य में ही समय को सदुपयोग होता रहे, कोई क्षण व्यर्थ हो न जाए। चौथी बात, निरंतर श्री नाम जप होता रहे। लक्ष्य में दृढ़ता, श्री भगवत प्रेम के लिए ही जीवन, ये लक्ष्य है पूरी तरह से। दोबारा फिर सुन लें, विश्व में एक हु शत्रु ना पैदा हो न पावे, स्वभाव अति उत्तम बने, शील सरल शील सकुच सुठी सरल स्वभाव, शील सकुच सुठी सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। राम जी सिखा रहे हैं, बहुत ठंडा, बहुत शील, बहुत संकोची, सुठी। सुठी कहते हैं सौंठ की तरह, सुठी माने अत्यंत सुंदर। जैसे सौंठ में तो बिल्कुल पानी मर जाए ना, ऐसे ही सारे दोष मर गए हों, कठोरता, रूक्षता सबरे खत्म है कि इतनी मिठास, इतनी शीलता, इतनी मधुरता हो और इतनी सरलता। जैसे राम जी को जनकपुर भ्रमण में छोटे छोटे बालक हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, प्रभु ये मेरो घर है, प्रभु ये मेरो घर है, प्रभु ये मेरो, जाए स्नेह तहता जाए, तहता जाए दो भाई। जहां जहां बालक हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, वहीं वहीं दोनों भैया चाहे जाके घर में घुस जाए। इतनी सरलता। ये स्वभाव की गुणवत्ता, इस स्वभाव को परिचय। काला व्यर्थत्व, समय का एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। अर्थात भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में, भगवान के चिंतन में, भगवान की कथा में, स्वाध्याय में, आदि आदि समस्त भगवत संबंधी कार्य में ही पुनः समय व्यतीत होना चाहिए। निरंतर श्री नाम जप होए। अब आप जी कह रहे होंगे हम तो गृहस्थ में बाबा, हम कैसे बताएं, हमारे तो बहुत काम करने पड़े हैं। भैया बात शरीर की ना है यार, शरीर से तो संतनु रह रहे हैं,
अपने सब शरीर के काम अन्य तो करें ही हैं, सोनी सेवा, झाड़ू सेवा, कपड़ा धोई, नहावा धोई, सब काम अन्य करें तो शरीर के काम तो करने ही होंगे। बात मतलब ये है कि वाणी एक क्षण भी खाली ना रहे, भगवत नाम के विमुख हो, एक क्षण भी अपना न जाए, यानी हर समय भगवत नाम जिह्वा पर विराजमान रहना चाहिए। निरंतर श्री नाम जप और लक्ष्य में दृढ़ता। लक्ष्य क्या है? प्रभु के श्री चरणन को प्रेम प्राप्त करना, श्री भगवत प्रेम के ताई ही जीवन। साधक बहुत जानकार बनवे के चक्कर में ना पड़े। भगवत प्राप्ति के इच्छुक साधक को यदि शास्त्रन को ज्ञान है तो ठीक है, और नहीं है तो और ज्यादा ठीक है। जितनी जानकारी होगी उतनी ही बाधक होगी। या कारण जितनी कम से कम जानकारी हो उतनी ही सुखद और निश्चिंतता भजन में होगी। तो साधक बहुत जानकार बनने के चक्कर में ना पड़े, बहुत ज्यादा अपने विद्वान बने, लोगों को उपदेश करें, ज्यादा जानकार बनने के चक्कर में ना पड़े, कर्तव्य परायण ही बने, कर्तव्य परायण बने। अपनों पर कर्तव्य है ठाकुर जी को भजन करनो, सेवा करनो, और जहाँ खड़े हो वहाँ के निर्दिष्ट नियमन को पालन करनो। या मार्ग में अधिक जानकारी आवश्यक नहीं है, आवश्यकता है तो केवल अनुभूति की, प्रैक्टिकल ज्ञान की। प्रैक्टिकल करके जानकारी ले, अनुभव करो, अनुभूति की आवश्यकता है। संत ने काऊ ने कोई वाणी बोली, शास्त्र में कोई बात लिखी है कि इतने दिन ये साधना कर ली जाए, ऐसे ऐसे नाम जप लियो जाए तो आपको परिणाम ये होगा, फल ये होगा। तो अब जाए करके देखो ना, उतने दिना में उस शास्त्र की और संत की वाणी सफल है रही है कि ना है रही, करके देखो। तो ये बात है, यहाँ आवश्यकता है या मार्ग में अनुभूति की, प्रैक्टिकल की। उपासना को अर्थ है इष्ट के निरंतर सन्निकट बने रहनो। उपासना को अर्थ है इष्ट के निरंतर सन्निकट बने रहनो। उप को अर्थ है समीप, आसन को अर्थ है निवास, रहनो बैठनो श्री जीवन धन। इनके नाम रूप लीला धाम के माध्यम से, इनके प्रेमी जनन के चिंतन एवं चर्चा के माध्यम से सतत इनकी स्मृति में ही डूबे रहनो ही उपासना है। मानसिक रूप से सेवा में डूबे रहनो, भजन में लगे रहनो ही ये उपासना है। इष्ट की सतत स्मृति ही समस्त साधनन को फल है, समस्त साधनन को सार है। इष्ट की स्मृति निरंतर बनी रहे भगवान की, यही सतत समस्त साधनन को फल सार है। यदि साधक की ये दृढ़ आकांक्षा है कि यही जीवन में श्री भगवत प्रेम प्राप्त करनो है, यदि साधक की यही यह दृढ़ आकांक्षा होए कि मोकू यही जीवन में श्री भगवत प्रेम प्राप्त करनो है, तो इन 5 बातन में पूर्णता प्राप्त करनी पड़ेगी। कौन सी 5 बातें वे? श्री सद्गुरु भगवान में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण पवित्रतम जीवन, श्री सद्गुरु प्रदत्त साधन में पूर्ण तत्परता, संसार सो पूर्ण वैराग्य,
श्री भगवत प्रेम प्राप्ति की उत्कट लालसा, यानी सदगुरु भगवान में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण पवित्रतम जीवन, सदगुरु प्रदत्त साधन में पूर्ण तत्परता, संसार से पूर्ण वैराग्य, निष्कामता, पूर्ण निष्कामता और श्री भगवत प्रेम प्राप्ति की उत्कट लालसा। यदि इनमें सो काऊ बात में कमी रहेगी तो वाकी पूर्ति के ताई जन्म लेनो ही पड़ेगो।